क्लर्क की मौत, ये क्या है? प्रतिमूर्ति का चैप्टर 2 है। प्रतिमूर्ति यानी कि जिसमें केवल पढ़ने के लिए आता है, इसमें केवल पढ़ना है। और ये जो क्लर्क की मौत है, इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। कौन है? अंतोन चेखव, जो कि 1860 से लेकर के 1904 तक इनका जीवन काल रहा। यानी कि मात्र इन्होंने 44 वर्षों तक क्या किए? जीवित रहे। और ये है अंतोन चेखव, जो कि एक रूसी कथाकार हैं। क्या है? रूसी कथाकार, नाटककार। चेखव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। कैसी में होता है? मतलब इनकी गिनती कैसी स्थान में है? विश्व के महान सार्वकालिक लेखकों में होता है। मतलब कि क्या है? एक महान लेखक है विश्व स्तर पर। कह रहे उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है। मतलब जो शासन व्यवस्था है और जो शासन व्यवस्था की अमानवीयता तंत्र बना हुआ है, इसी के क्या करता है? रूप को, रेसा रेसा को उघाड़ता है। यानी किस तरह से शासन व्यवस्था चलता है, इसी को क्या करता है? उघाड़ करता है। यानी कि इसका रेसा रेसा में जो भ्रष्टाचार बैठे रहता है, जो कमियां खामियां रहता है, उसको उजागर करता है इनकी लेखन में। करे आप आदमी की निरुपायता, उसकी लाचारगी रह रह कर उनके लेखन में उभरती रहती है। जो आम आदमी होता है, क्या? जो आम आदमी होता है, तो आम आदमी की निरुपायता और उसकी लाचारगी जो रह जाता है, वो रह रह कर क्या होता है? इनके लेखन में उभरते रहता है। करे चेखव की कला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करता है। मतलब कि इनका जो चेखव की कला है, ये विडंबनापूर्ण, जो एकदम आलोचनापूर्ण होकर के जो व्यक्ति फंसे रहता है परिस्थिति में, उसकी करुणा स्थिति को क्या करता है? उजागर करता है ना। यानी कि उसकी ईमानदारी का साक्ष्य प्रस्तुत करता है इनका लेखन। अरे महान रूसी कथाकार लेव तोल्स्टोय ने चेखव के लिए कहा था। कौन? तोल्स्टोय। कौन लेखक? तोल्स्टोय जो है, इन्होंने किसके बारे में कहा है? चेखव के बारे में कहा था। चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं। क्या है? चेखव एक अतुलनीय कथाकार हैं। ये बात किसने कहा था? तोल्स्टोय ने। कह रहे जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय वह जीवन के कलाकार हैं। उनकी रचनाओं का गुण यह है कि यह बोधगम्य और भावनाओं के निकट हैं, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए। मतलब केवल एक रूसी के लिए, रूसी जनता के लिए, रूसी लोगों के लिए इनकी रचना नहीं है, बल्कि विश्व के प्रत्येक मानव के लिए है। किसके लिए है? विश्व के प्रत्येक मानव के लिए है इनकी रचना। और इनकी रचना स्टार्ट होता है, देखोगे इनकी रचना कैसे स्टार्ट होता है, और देखोगे ये कहानी कैसे स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में लिखा है कि एक सुंदर रात को क्लर्क इवान मित्रीय चेरवेकोव अव्वल की दर्जे की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लेक्लो चेस देख कर्नविल का आनंद ले रहा था। मतलब किस दर्जे में? जो चेरवेकोव के अव्वल के दर्जे में। कह रहे कि वह खेल देख रहा था, अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था। मतलब ये खेल देख रहा था और क्या समझ रहा था? अपने को सबसे सुखी समझ रहा था। जॉन चेरवेकोव है, तो उसका पूरा नाम क्या है क्लर्क का? इवान द मित्रीय। क्या नाम है? इवान द मित्रीय चेरवेकोव। क्या नाम है? इवान द मित्रीय चेरवेकोव। ये क्या है? दूसरे दर्जा में अपना दूरबीन से देख रहा है और खेल देख रहा है, और खेल को देखते हुए समझ रहा है कि ये संसार के सबसे सुखी अपने आप को समझ रहा है। कह रहा है कि जब यकाएक कहानियों में
यकाएक एक घिसा पीटा शब्द हो गया है, किंतु लेखक सही ही है। जिंदगी अचंभों से भरी है। मतलब कह रहा है कि ये जो लेखन है इसमें क्या है, ये शब्द जो है घिसा पीटा शामिल हो गया है। क्या है ये, समाज में एकदम घिसाया पिटाया है ये शब्द। ये लास्ट वाला जो शब्द है चेरवेको, ये क्या है, चेरवेको क्या है, घिसा पिटाया नहीं है, और इस कहानी में शामिल हो गया है। कह रहा है लेकिन लेखक जो है क्या है, सही है, और कहता है जिंदगी अचंभों से भरी है। क्या है, जिंदगी जो है अचंभों से भरी है। तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया। क्या है, एकाएक उसका चेहरा जो है सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांस रुक गई, वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आँख छी, मतलब ऊपर से देखा बेचारा, इसका आँख जो है सिकुड़ गया, ये दोहरा हो गया, मतलब कि फिर हाथ पर सिकुड़ा लिया और ऊपर देखिए क्या करता है, आँख छी मतलब छींकता है। कहता है कहने का मतलब यह है कि उसकी छींक आ गई। यूँ तो हर किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। मतलब है ना कि ये जो चेरवेको है इसको दूरबीन देखने के बाद जब नीचे देखता है तो इसको छींक आ जाता है और करता है आँख छी, और आँख छी करता है तो कोई भी कहीं भी छींक सकता है, इसके लिए पूरी आज़ादी है। लेकिन कह रहा है किसान थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रीवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई मतलब सब कोई क्या करता है, छींकता है, चाहे किसान हो, चाहे कोई ऑफिसर हो या क्लर्क हो, समझ में रहा ना, सब कोई क्या करता है, छींकता है हर कोई। कह रहे चेरवेको को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक शिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा, कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई। मतलब ये चेरवेको है बेचारा अपना छींका और छींक करके अपने नाक को रुमाल से पोंछा और चारों तरफ देखा कि इसके छींकने से किसी को कोई तकलीफ, कोई असुविधा तो नहीं हुई। और इस तरह से अपने आप को वो क्या करता है, तनी एक बढ़िया व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति समझने का प्रयास करता है। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताने से पोंछ रहा था। मतलब कि गर्दन, अपने खोपड़ी और जो कपड़ा है इसको अपने दस्ताने से क्या कर रहा था, पोंछ रहा था। इसका मतलब कि जो आँख छींक किया है उसके देहिए पर छींक दिया है समझ में, जिस कारण देख रहा है कि जो बूढ़ा में वो बेचारे पोंछ रहे हैं। करे और कुछ बड़बड़ा रहा था, मतलब छींकने के बाद उस पर जो पड़ा था वो बेचारा बड़बड़ा रहा था। करे चेरवेको ने उस बूढ़े को पहचान लिया, वह यातायात मंत्रालय सिविल जनरल ब्रिजालो है। लो अब जो बेचारा जिसके ऊपर छींका है, जिस बुढ़ाऊ के ऊपर, उसको पहचान लिया चेरवेको, और उसको पहचानता है और ये जानता भी है कि वो यातायात मंत्रालय के क्या है, सिविल जनरल ब्रिजालो है। मतलब सिविल जनरल के ऊपर जो चेरवेको है क्या कर दिया है, छींक दिया है, और उसको पहचान भी गया है कि क्या है, यातायात मंत्रालय के क्या है, ये सिविल है। सिविल मतलब कि जो ब्रिजालो बोला जाता है, वहाँ इसमें क्या एक मंत्री है। करे मैंने उनके ऊपर छींका है। अभी जान गया कि जो चेरवेको है बेचारा क्या कर लिया है, उसके ऊपर अभी छींक दिया है। अब सुनो आगे। अब छींकने के बाद चेरवेको ने सोचा वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु तब भी यह कितना भद्दा है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। नाम से तो कमाल है लेकिन काम से भी धमाल है। जो चेरवेको है बेचारा क्या किया, उस यातायात मंत्रालय के जो ऑफिसर है ना ब्रिजालो, उसके ऊपर छींक दिया है और सोचा है फिर कि जाने दीजिए मेरे ऑफिस के तो कोई ऑफिसर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, मैंने उनका छींका है, मेरा छींक उनके ऊपर पड़ गया है
उनसे हमें क्या करना चाहिए? माफ़ी मांग लेना चाहिए। किसको? चेरवको को। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो समझेगा कि हम, इससे मैं कह रहे हैं तो अलग बात है। कह रहे हल्के से खांस कर चेरवको आगे झुका और जनरल से कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, महाअनुभव मैं छींका था। मेरा मतलब यह नहीं था कि अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं जानबूझकर नहीं हुआ था। मतलब यह जो है काम है जानबूझकर नहीं हुआ था। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। मतलब कि बेचारा अब छींक दिया है, छींकने के बाद जा करके उनके कान में फुसफुसा रहा है। किसके? जो यातायात मंत्रालय, जो ब्रिजालो है, कि क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने यहाँ पर छींक दिया हूँ, इस कारण से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें। अब ये बेचारे जो ब्रिजालो हैं ये क्या कहते हैं? चुप नहीं रहोगे। उसे डांटते हुए कह रहे हैं कि चुप नहीं रहोगे। कह रहे क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ बड़बड़ाया हुआ चेरवको झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। मतलब कि बेचारा अपना कुछ हंसा, मुस्कुराया बोलने के बाद, लेकिन फिर अपना खेल में क्या किया? मन लगाने के लिए कोशिश करने लगा। कह रहे कुछ बड़बड़ा, सुना आगे। कह रहे वह खेल देख रहा था किंतु उसे आनंद नहीं आ रहा था। मतलब तो खेल देख रहा है लेकिन गलती कर दिया है, बेचारा छींक रहा है। अब कहने का मतलब कि तुम कहीं चले जाओ, हॉल में बैठ जाओ, ठीक, और गलती से तुम हेंगा करो, अपना हेंगा ऐठी मेठी करो, अब पता चला किसी को तबड़ाक दे दिया है वही में, और तू गलती से मार दिया है, और तू उससे क्षमा भी मांगा। वो बोला कि बाकी चुपचाप रहो, टीवी देख। मतलब कि सिनेमा हॉल में आया तो टीवी देखो, हमसे अब नहीं बोलो, गलती कर दिया कर दिया। अब तू कितना मन लगाएगा कि नहीं हम गदर 2 देखेंगे, तुम्हारा मन उसमें नहीं लगेगा, तुम्हारा मन इधर आएगा, मार दिए थे, गलती से लग गया है। बार बार यही हाल किसका है? इसका हाल है। कह रहे कि सुनो, बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह ब्रिजालो के पास पहुंचा, थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर सांस बटोरकर मिनमिनाया। सुनो, मतलब कि क्या किया? इससे अब बेचैन है, इससे रहा नहीं जा रहा है कि बेचारा गलती कर दिया है। फिर माफ़ी मांगने के लिए उसके आसपास घूम फिर रहा है ना, और फिर बेचारा साहस बटोर करके उनके पास कुछ भिनभिनाया। भिनभिनाने का मतलब हैगा, ब्रिजालो साहब माफ़ कर दीजिए, गलती से छींक दिए थे, सर में पड़ गया है। मतलब परेशान कर रहा है इसे, ऐसे भी ना। करे हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं। मतलब छींकने के बाद फिर से गया है और कह रहा है कि हुजूर, मैंने यह काम जानबूझ करके नहीं किया है, गलती से कर दिया है, मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह से महाचेरवको है। एक बार जब बोल दिया कि माफ़ कर दिए, जाने दो, लेकिन ये बार बार पीछे पड़ा है। कह रहे हैं ना कि अरे बस, मैं तो यह भूल भी गया था, छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर पकड़ने लगा। सुनो, मतलब बेबसी में क्या करने लगा? उसकी अधर यानी कि गर्दन पकड़ने लगा। मतलब कि एक बार बोल दिया कि अरे जाने दो, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने यह बात भूल भी गया था, लेकिन ये जो है उसके पीछे पीछे घूम रहा है, याद करवा रहा है इसको, गलती से कर दिए, गलती से कर दिए। ऐसा नहीं होता है, एक एक आदमी होता है, घर में भी इस टाइप के आदमी होता है। सुनो, कह रहे हैं ना कि कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विद्वेष भरा है। चेरवको ने जनरल की ओर संदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहती, मुझे उन्हें अवश्य समझना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज़ थी, नहीं तो शायद यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। मतलब बेचारा एकदम दिमाग से पैदल है, बुद्धि से पैदल है, सब चीज़ से पैदल है। बेचारा छींक दिया है जब वो ब्रिजालो कह रहा है कि हम भूल गए हैं, जाने दो, माफ़ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? नहीं, आप कह रहे हैं कि माफ़ कर दिए, लेकिन आपकी आंखों में
विद्वेष भरा है। जैसे मेरे आंखों में रिंग लाइट भरा है, उसी के आंखों में जो ब्रिजालो है उसकी आंख में क्या है, विद्वेष भरा है, लेकिन कह रहा है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और ये बेचारा बार बार उनसे कह रहा है कि मेरा मतलब ये नहीं था। छींक जो है स्वाभाविक चीज़ है, किसी को भी आ सकता है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जानबूझकर आप पर थूका है, मतलब छींकने में थूके ना पड़ेगा। ये बेचारा ऐसा अपना भाव बता रहा है उनको। करे अभी भले ही वह ऐसा न सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। मतलब ये अपना सोच बता रहा है कि भले ही अभी ये सोचे नहीं, लेकिन बाद में ऐसा सोचने लगेंगे। करे न घर पहुंचकर चेरवोकों ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। हाँ, मतलब क्लर्क है। ये जो है बेचारा क्या करता है, जो चेरवोको है ये जो है इस अभद्र काम को जाकर के अपने पत्नी से भी बताता है कि मैंने इस ब्रिजालो साहब के ऊपर क्या कर दिया है, छींक दिया है, थूक दिया। ये न्यूज़ जो है जाकर के अपनी बीवी से बताता है। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि ब्रिजालो पराया अफसर है निश्चिंत सी हो गई। मतलब इसकी बीवी सोची ना, सुनो, मतलब एकदम बेचारी सहम गई। ये सोची इसकी बीवी कि जो चेरवकोआ है ये अपने ऑफिसर के ऊपर छीका है, इस क्या हो गई, सहम गई। लेकिन जैसे ही सुनी कि दूसरे अफसर के ऊपर छीक दिया है तो निश्चित होंगे कि जाने दूसरे अफसर के ऊपर क्या किया है, छीका है, थूका है, अपने ऑफिसर के ऊपर नहीं छीका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने कहा, नहीं तो वह सोचेंगे कि भले आदमियों में बैठने का शऊर नहीं है। भले आदमियों में मतलब कि बड़े जो लोग हैं उसमें बैठ कर के ये जो काम कर दिया है, छीक दिया है दूसरे के ऊपर, तो ये सोचेंगे बेचारे ब्रिजालो साहब कि इसको बड़े लोगों यानी भले लोगों के बीच में बैठने का शऊर नहीं है। शऊर मतलब समझता है लोग ना, शऊर मतलब थोड़ा सा भी शऊर नहीं है, किससे कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है। तो ये बेचारा जो छींकी दिया था इसका व्यवहार ही अलग प्रकार के है। आगे कह रहा है कि यही तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था। मतलब क्या था, इसका ढंग जो है अजीब था। नहीं, सुनोगे, कोई कायदे की बात नहीं की, फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। मतलब कोई कायदे का बात नहीं हुआ और फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन अरे तो नहीं सुन के ये 12 सुन, तू सब भी ये भले नाम अलग है लेकिन तू लोग भी इसी के जैसा काम कर रहा है, उधर सुन नहीं रहा है बात। भला कहानी सुन रहा है तो सुनो, इसके जैसा नहीं बनो। सुनो, कह रहा है कि अगले दिन चेरवकों ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और ब्रिजालो से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपनी अर्जियाँ सुन रहा था। मतलब कि ये बेचारा जो चेरवको एकदम महा चेरवको है, एक बार छींक दिया है, उसके बाद फिर माफ़ी मांगने के लिए बाल कटवा रहा है, नया वर्दी पहन करके जा रहा है। और जो ब्रिजालो हैं वो बेचारे अपने क्या करते हैं, कमरा में अर्जी सुन रहे हैं। उनके कमरा में प्रार्थियों का भीड़ लगा हुआ है और क्या रहे वे अर्जियाँ सुन रहे हैं। करें उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाह उठी और चेरवकों के चेहरे पर जा अटकी। मतलब कि प्रार्थी सुनने के बाद, अर्जी सुनने के बाद उसके पास क्या हुआ, अब ये जो चेरवकोआ जो बाहर खड़ा था इसके ऊपर ब्रिजालो साहब का निगाह पड़ा, उस पर जा कर के अटा। तो चुप सुना, नौटंकी मत करो, सुअर कहेंगे। क्या काम है बतैला के, क्या काम है इसे, तुम्हारा भी यही काम है चेरवकोआ वाला। ये जब छोड़ दो बात कर रहा है तो कर, तू भी पीछे पीछे घूम रहा है ना, ये है, माफ़ कर दीजिए। तो सुनो, एक आली तो यो किया था, एक बार छीका था, एक बार छीका है, बार बार उसके पीछे घूम रहा है, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तुम्हारा भी ये काम है, एक बार पीछे घूम के बात किया, तुम 4 बार बोल रहा है, करता लो बात।
सुनो आगे। अब इसका निगाह जो है ब्रिजालो का चियरबकौआ पर पड़ता है। अब ये बात आता है, जा करके होता है, हुजूर कल रात आर्किडिया में अगर आपको याद हो, मतलब आर्किडिया जहाँ मतलब मूवी देख रहा था, लोग खेल देख रहा था, तो ये याद पर आ रहा है, हुजूर कल रात आर्किडिया में अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मैं मतलब कि मैं आ गया, मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मतलब कि मैं मतलब कि आग छींक, मुझे छींक आ गई, मैंने छींक दिया, और मैं मतलब कि छींक दिया, और इस कारण से मैं क्षमा चाहता हूँ। करे उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा, मतलब जनरल ने कहा क्या बकवास है। दूसरे आदमी की ओर मुड़ा, मतलब ये आया, कल वाला घटना बताया, तो जो जनरल है बेचारा क्या बकवास है, और इसके तरफ अभी मुड़ी घुमा लिया दूसरे के तरफ। कह रहे मेरी बात सुनते नहीं, डर से पीले पड़ते हुए चियरबकौ ने सोचा इसका मतलब है वह मुझसे नाराज़ हैं, बात यही ख़त्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देना चाहिए। मतलब बेचारा कहे कि बा क्या बात है, बकवास करते हो, ये बात सुना, बोल दिया जनरल। और इसके बाद चियरबकौ बेचारा सोचा कि लग रहा है कि पीले हैं, खिसियाए हैं, अभी मेरे बात को समझे नहीं है, इनको फिर से अच्छा से शांति में समझाना पड़ेगा। जब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा, चियरबकौ ने उसके पीछे पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। अब मतलब उनके पीछे पीछे भिनभिनाते हुए पहुंचा। क्या भिनभिना रहा होगा, बेचारा छींक दिया है चियरबकौ जनरल के ऊपर, तो पीछे पीछे भिनभिना रहा होगा, साहब जनरल साहब गलती से छींक दिए थे, माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब ये नहीं था, छींक आ गया था, ये सभी किसी का भिनभिनाने का मतलब समझ रहा है ना। तुम एक टावर कौनों के दे दो, छोट बच्चा को एक टावर दे दो खींच के, और वो बेचारा जब रोने लगेगा, अब तुमको तो मारेगा नहीं, लेकिन गरियाएगा, खूब भिनभिनाएगा। तुम्हारे अच्छा कोई बच्चा है, उससे कोई चीज़ छीन लो, छीनने के बाद देख लो, तुमसे तो बरियारी छीन नहीं सकता है, तुम्हें गले के ऊपर घूमेगा, उससे कुरकुरे, अब वो भिनभिनाएगा, ले मैडम देते नहीं, गरिया। अगर चाचा लग रहा है तो मान लो गरिया उड़ेगा नहीं। अच्छा चचो लोग खूब गरियाता है सब। ये घड़ी के उसका हाल सुना ना, हुआ आता है खानपुर से पढ़ने, छोटका सब आता है पढ़ने, वो कहता है सब, ए सर छोटका सन को काहे लिए मारते हैं, छोटका जाके गरियावे लन सर। हम पूछे छोटका सन के क्या लगता है, तो कह रहा है कि हम ओकर चाचा हैं। अब पता चाचा लगता है छोटका सन के, और छोटका सन चचवे के गरियाता है। ये अभी का टाइम है, चचवा सन को गरियाना चाहिए उसकी माई मौसी को, तो ये बेहुदा सब वो नहीं गरिया रहे चचवे के। लो हाँ बताओ क्या बात है, ऐसा जमाना है, इस जमाने से डरो नहीं। आगे सुनो इसमें चियरबकौ के बारे में क्या है कि कमरा की तरफ जैसे ही जनरल जाता है, तो ये बेचारा भिनभिनाते हुए इसके पीछे पहुंचता है ना, करे हुजूर मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप के होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। मतलब कह रहे हुजूर मुझे माफ़ करें, हार्दिक पश्चाताप, मैंने खूब अपने आप में पश्चाताप किया है, इसी कारण से मैं आपके पास पहुँचने का साहस बिटोरा है। करे मजाक, चियरबकौ ने सोचा मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। अब बेचारा जनरल जो है इसके बात सुन के कहता है मजाक, तो ये बेचारा कह रहा है कि इसमें तो मुझे कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। जनरल कह रहा है पर इतनी सी बात नहीं समझते, बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा, भाड़ में जाए वह, मैं उन्हें एक पत्र लिख दूंगा, मैं अब उनके पास जाऊंगा नहीं, हाँ मैं नहीं जाऊंगा बस। मतलब ये कहा मेरे बात को सुनता नहीं है, मजाक में लेता है, अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, हाँ अब मैं पत्र लिख करके भेजूंगा, उसको परेशान नहीं करूंगा, उसको पत्र लिख करके अपने गलती का क्षमा मांगूंगा। अब बताओ
अभी शारीरिक कष्ट यानी शरीर से जा करके नहीं बोलेगा, लेटर से परेशान करेगा। मतलब तेऊ चेयर में कोई बारिश तेऊ परेशान करेगा तो लेटर भेजेगा कि खिसिया जा रहे हैं सर, अब हम परेशान नहीं करेंगे, बार बार नहीं आएंगे, लेटर भेजेंगे सर माफ़ कर दीजिए, नहीं सुनाए थे। सुनो है ना, सुनो आगे करें आगे। जनरल ने रुआसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया, और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। ऐसा समझे, मतलब जो जनरल है बेचारा इतना ना ही माफ़ी मांग लिया था चेयर बुकौआ। ये जो चेयर बुको है मतलब एकदम जो चेयर बुको है, जनरल से इतना ना चेयर बुकौआ बेचारा माफ़ी मांग लिया कि जनरल बेचारा कह रहा है कि क्या कह रहा है, बेचारा रुआ सा चेहरा बना लिया कि मतलब क्या है कि हाथ हिलाया और कहा जनाब, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, और ये जनाब कह करके अपना दरवाजा के पीछे छिप गया। समझ आओ, इतना चेयर को माफ़ी मांगा, इतना माफ़ी मांगा, इतना माफ़ी मांगा कि जनरल जिसको माफ़ करना है वो परेशान होकर के कह रहा है कि मेरा मजाक बना रहे हो जनाब, और ये बात कह के खुद दरवाज़ा के पीछे छिप जा रहा है। ऐसा माफ़ी मांगो, क्या गजब के माफ़ी मांगा। अब सुनो क्या कह रहा है चेयर बकौआ, कह रहे मजाक। चेयर बकौआ ने सोचा मुझे तो इसमें कोई मजाक दिखाई नहीं देती, जनरल नहीं तो हो गया ना, पत्र लिख दूंगा। कह रहे ऐसे ही विचारों में डूबा चेयर बकौआ वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। मतलब कि इतना ना मजाक उड़ाए, बेचारा छिप गया। अभी सोचा कि अब मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, सामने पत्र लिख करके क्या करूंगा, भेज दूंगा। और इसी सोच के साथ वो क्या करता है, अपना घर लौटता है, यही सोचते हुए। अब देखना यही सोच के चलते वो मर जाएगा। हाँ। कर रहा है ना कि ऐसे ही सोच में बेचारा घर डूबा हुआ पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा बेचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसने उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा, लेकिन वो लेटर पत्र लिख नहीं सका। फिर से जनरल के पास पहुंचा। करे श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्नचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा, मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। मतलब कि मैं आपकी बात जो उड़ाने की बात है वहाँ तक मैं सोच भी नहीं सकता। मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने के बाद घर बन जाए, यानी घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी, बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मतलब अगर हम लोग अगर बात मजाक बनाने के लिए सोचेंगे तो बड़ों की इज्जत कहाँ रह जाएगी, सम्मान थोड़ा सा भी नहीं रह पाएगा। बता रहा है, कह रहे निकल जाओ यहाँ से। जनरल बेचारा बोल रहा है, इसके बात को सुन करके चिरबकुआ को, निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले जनरल चीखा। भय से स्तंभित हो चिरबको फुसफुसाया, क क्या मतलब क क्या कह करके अब रूम से निकलता है। इस तरह से जनरल ने बोला निकल जाओ यहाँ से। बेचारा डरे निकल गया। कह रहे पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चिरबकों को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। अब बेचारा मतलब इसके अंदर ऐसा कोई चीज़ है जो टूट सा रहा है। इस तरह से सोच में डूबे हुए निकल रहा है और वह सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था न सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचा, वह बिना वर्दी उतारे जैसे तैसे सोफे पर लेटा और मर गया। मतलब चेयर बकौआ की कहानी सुनो, ऐसे ही तू लोग बेहुदा न करना।
चेर बकौआ जो है अपने एक छींक के कारण मर गया। छींका जनरल के ऊपर, जनरल से बेचारा माफ़ी, इतना माफ़ी मांगा, इतना माफ़ी मांगा, इतना माफ़ी मांगा कि जो जनरल है वो बेचारा परेशान हो गया। इसको बार बार मना किया, बार बार मना किया। डर के कारण, इसके माफ़ी मांगने के चलते जनरल बेचारा अपने रूम में छिप गया। छिपने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर गया माफ़ी मांगने के लिए उसके ऑफिस में। तो जनरल ने डांट के बेचारा बोला निकल जाओ यहाँ से। इसके डांटने की वजह से चेर बकौआ जो है बेचारा कांपते हुए निकला और इसको ऐसा लगा जैसे कि इसके अंदर कुछ टूट सा रहा है। रोड पे चलते रहा, घर पहुंचा, सोफे पर गया और बिना वर्दी उतारे सो गया और सोया तो सोए रह गया, मर गया। अब समझ में चेर बकौआ कहानी यही है, कलर की मौत, की कलर कैसे मर गया। इस सब समाप्त हो गया।